हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। यहाँ हम कोड 17 मैनेजमेंट का सिलेबस कवर कर रहे हैं यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के लिए, और आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट क्लियरिंग क्लास रखी गई है, राइट। अब हम हमारी जो यूनिट 2 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर उसको शुरू कर रहे हैं। देखो गाइज, हमारी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 बिल्कुल साथ साथ में चलेंगी। हमारी यूनिट 1 की 5 to 6 क्लासेस हो गई हैं और अब हम यूनिट 2 भी साथ में शुरू करेंगे। ओके, यूनिट 2 है आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और ये यूनिट 2 की आपकी क्लास 1 है। ये आपका सिलेबस है गाइज यूनिट 2 का। इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर ये सब है, एंड HRM का कंसेप्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, राइट। उसमें हम जॉब एनालिसिस, इवेल्युएशन, उसका प्रोसेस क्या है पूरा, इंडक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, वो सारा कुछ हम यूनिट 2 में कवर करेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो देखते हैं आज हमने क्या क्या करना है। आज हम ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स देखेंगे, राइट। ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ स्पेसिफिक पर्पस सच एज बिजनेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप है पीपल का जो एक प्रॉपर गोल को लेके काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ डेफिनेट पर्पस। वो काम करते हैं एक ही डेफिनेट पर्पस के लिए जिसको हम बोलते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल। कितने तरह की ऑर्गेनाइजेशन है? 3 तरह की है। देखो, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। सोल प्रोप्राइटर क्या है? सोल मतलब वन, जिसमें सिंगल पर्सन हैंडल करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। उसकी कैपिटल लिमिटेड होती है और लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर उसको डेबिट पे करने पड़े, मतलब अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन के डेबिट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके जो पर्सनल एसेट्स है वो भी लाइबिलिटी पे करने में यूज़ की जाएंगे, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड। अगर नहीं यूज़ की जाएंगी तो उसको बोलते हैं लिमिटेड, राइट। नेक्स्ट इज अवर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है जो पार्टनरशिप डीड के थ्रू बनता है, जिसमें 2 और मोर पर्सन्स एक साथ काम करने के लिए कॉमन पर्पस के लिए एग्रीमेंट करते हैं। ये 3 तरह की होती है, जनरल, लिमिटेड एंड जॉइंट वेंचर। जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? जिसमें शेयर इक्वल होते हैं, लाइबिलिटी इक्वल होती है एंड प्रॉफिट्स भी इक्वल होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बट कैपिटल लिमिटेड होती है। नेक्स्ट इज लिमिटेड पार्टनरशिप। देखो नेम से पता लग रहा है लिमिटेड, दैट इसमें उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। जो भी बिजनेस के डेबिट्स हैं उनको पे करने के लिए उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। अ लिमिटेड पार्टनर कैन ऑल्सो बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल अप टू द अमाउंट ही शी इन्वेस्टेड। जितनी अमाउंट उसने पार्टनरशिप की डीड में इन्वेस्ट की है, अपने पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में इन्वेस्ट की है, वो डेबिट्स पे करने के लिए उतने तक की लिमिटेड है, राइट। इसीलिए इसका नेम क्या है? लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनर्स इंजॉय अ प्रोटेक्टेड इन्वेस्टमेंट नोइंग दे कैन नॉट लॉस मोर देन दे हैव कंट्रीब्यूटेड। देखो, वो एक प्रोटेक्शन की तरह भी इंजॉय करेंगे ना, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो पर्सनल एसेट्स है वो नहीं यूज़ की जाएंगी उनकी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। नेक्स्ट इज ज्वाइंट वेंचर। इन दिस 2 और मोर बिजनेस, पहले हमने क्या देखा कि 2 और मोर पर्सन्स पार्टनरशिप कर रहे हैं, बट ज्वाइंट वेंचर में क्या है? 2 और मोर बिजनेस ज्वाइन करते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। नेक्स्ट इज अवर कंपनी, थर्ड टाइप है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। ये कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो लॉ से बनाया गया है, और कंपनी एंड कंपनी के जो पर्सन है वो डिफरेंट एंटिटीज होते हैं, राइट। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट पर्सन्स। कंपनी की देख लेते हैं हम टाइप्स क्या हैं। कंपनी देखो, एक तो इनकॉर्पोरेशन के बेस पे डिवाइड की जा सकती है, लाइबिलिटी के बेस पे डिवाइड की जा सकती है, कंट्रोल के बेस पे डिवाइड की जा सकती है, शेयर्स के बेस पे। डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी होती है, वन मैन और फैमिली कंपनी होती है। वन मैन जो एक बंदा चलाता है। कंपनी इज नॉट फॉर प्रॉफिट, राइट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमारी। देखो, इनकॉर्पोरेशन के बेस पे जो हमारी कंपनी है वो 3 तरह की है, चार्टेड कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनीज एंड रजिस्टर्ड कंपनीज। जो हमारी चार्टेड कंपनी है वो क्या है? देखो, इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ स्पेशल रॉयल चार्टर इशूड बाय द किंग और हेड ऑफ द स्टेट। जो कंपनीज को किंग और स्टेट का जो हेड है उसको इशू करता है रॉयल चार्टर के थ्रू, उसको बोलते हैं चार्टेड कंपनी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टेड कंपनी है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, हस्बंड्स बे कंपनी, राइट। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी कंपनी, एस्टेब्लिश्ड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू स्टेट लेजिस्लेट। ये जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है इसके थ्रू बनाई जाती है। मे नॉट यूज लिमिटेड, ये लिमिटेड वर्ड पीछे यूज कर भी सकते हैं कंपनी, एलटीडी, लिमिटेड, और नहीं भी कर सकते। इनके एग्जांपल्स है आरबीआई, आईएफसीआई, आईडीबीआई, एलआईसी एक्सेट्रा।
नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड मतलब जो रजिस्टर कराई जाती है इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंडर। इसके एग्जाम्पल है इन्फोसिस एंड विप्रो। अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनीज इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेस पे देखो, लाइबिलिटी हमने अभी पढ़ा, लाइबिलिटी होता क्या है? लाइबिलिटी होता है कि हम डेबिट्स को कितना पे कर सकते हैं, कितनी हमारी लाइबिलिटी है कि हम उन डेबिट्स को पे करें। लिमिटेड है तो मतलब जितना हमने कंपनी में कंट्रीब्यूट किया है उतनी ही हम लाइबिलिटी पे करेंगे। अनलिमिटेड है तो मतलब हमारे पर्सनल एसेट्स भी लिए जा सकते हैं कंपनी की लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, राइट। तो लिमिटेड बाय कंपनीज दो तरह की, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स देखो नेम से बता रहे हैं कि जितनी आपकी शेयर की फेस वैल्यू उतने तक की आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड बाय गारंटी बताता है कि जितनी अमाउंट आपकी गारंटी की गई है उसमें लाइबिलिटी में, वो लिमिटेड बाय गारंटी है। एंड अनलिमिटेड क्या है कि आपकी पर्सनल एसेट्स को भी यूज़ किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। ये तीन तरह के, गवर्नमेंट, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। गवर्नमेंट कंपनीज क्या है? नॉट लेस देन 51% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, राइट, जिसमें 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट का होना चाहिए। नेक्स्ट इज होल्डिंग, owns more than 50% of nominal value of equity share capital of another company or is controlling the composition of the board of directors of another company. होल्डिंग कंपनी क्या होती है? जो ओन करती है मोर देन 50% ऑफ नॉमिनल वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल का किसी और कंपनी का, फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप। नेक्स्ट इज सब्सिडरी कंपनी, कंट्रोल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी एक छोटी कंपनी जो बड़ी कंपनी होल्डिंग कंपनी के थ्रू होल्ड की गई है, कंट्रोल की गई है। इसके एग्जांपल्स है रीबॉक, ऑडी, राइट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। ये तीन तरह के, प्राइवेट, पब्लिक एंड वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट देखो, रेस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ द मेंबर्स टू ट्रांसफर शेयर्स। प्राइवेट में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने शेयर्स, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उसमें। लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 एक्सक्लूडिंग पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, राइट। इसकी लिमिट्स है मेंबर की 200। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स। और आप पब्लिक को भी कोई इन्विटेशन नहीं दे सकते उसको शेयर्स डिबेंचर्स के लिए। एंड नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी इज वन विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जो कंपनी प्राइवेट के अंडर नहीं आती उनको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी। टू फॉर्म अ कंपनी एट लीस्ट 7 मेंबर्स एंड देयर इज़ नो लिमिट। कम से कम मिनिमम जो इनके हैं मेंबर्स वो हैं 7 एंड मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है इनके मेंबर्स की, राइट। इनको अपने कंपनी के नेम के पीछे LMT लिमिटेड वर्ड लिखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज़ वन मैन कंपनी। वन मैन कंपनी इंट्रोड्यूस की गई थी 2013 के एक्ट के थ्रू, और इसमें जो एक मैन है, एक पर्सन है, वो कंपनी क्रिएट कर सकता है। एंड अवर लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। नेशनैलिटी के बेस पे कितने टाइप्स की कंपनी है? डोमेस्टिक एंड फॉरेन, राइट। डोमेस्टिक मतलब जो हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में है। इट इज़ अ कंपनी दैट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द कंट्री दैट इज़ इंडिया। फॉरेन कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, द कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इनकॉर्पोरेट तो आउटसाइड इंडिया हुई है बट उसकी एक ब्रांच इंडिया में है, राइट। उनको फॉरेन कंपनी बोलते हैं। नेक्स्ट इज अवर लास्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक स्ट्रक्चर, लाइन एंड स्टाफ, एंड लास्ट वन इज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज वर्कर्स। फंक्शनल स्ट्रक्चर हमारे वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया जाता है। दे आर ग्रुप्ड ऑन देयर स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज। जिस तरह के हमारे वर्कर्स की स्पेसिफिक स्किल्स हैं, उनकी नॉलेज है, किस फील्ड में उनके ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से उनको ग्रुपिंग की जाती है। ये एक वर्टिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, राइट। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कंटेन स्पेशलाइज्ड यूनिट्स दैट रिपोर्ट टू अ सिंगल अथॉरिटी यूजुअली कॉल्ड टॉप मैनेजमेंट। इनकी एक ऊपर एक सिंगल अथॉरिटी होती है जो इन सब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करती है, उसको क्या बोलते हैं? टॉप मैनेजमेंट। ये एक एग्जांपल दी हुई है देखो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें जो टॉप मैनेजमेंट है वो कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको ग्रुप किया गया है, और उनके अंडर जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्टाफ, प्रोडक्शन का स्टाफ, मार्केटिंग का स्टाफ, HR का स्टाफ, इस तरह के इसको
ऑर्गेनाइज किया गया। ये हमारा क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर के हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते। क्या है एडवांटेजेस, देखो पहले, रीइंफोर्स स्पेशलिस्ट स्किल्स एंड रिसोर्सेज, हम एम्प्लॉयज़ के स्किल्स के हिसाब से उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, डुप्लीकेशन रिड्यूस हो जाती है। फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, हम डिपार्टमेंट के विद इन स्टाफ में ही बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो रूटीन टास्क शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा फोकस करती है, राइट। बिजनेस पर्सपेक्टिव्स आर नैरो, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर ये बहुत नैरो है, और इसमें अगर हमने किसी और डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन करनी है तो उसका जो चांसेस है वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स रह गई गाइस, जो हमारी 4 रह गई, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड नेक्स्ट में हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की इंट्रोडक्शन लेंगे, राइट। क्लास अच्छी लगी हो तो सब प्लीज़ गिव थम्स अप एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, जिसको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। गाइज ये जो सिलेबस है ये BCom MCom के लिए, MBA के लिए, BBA सबके लिए बेनिफिटेड है। अगर किसी को भी इन टॉपिक्स में से कुछ भी अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ शेयर किया करो। एंड स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद एरिका। थैंक यू सो मच।